हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी को मेरा नमस्कार और सॉरी आप सभी को बहुत टाइम के बाद ये मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ। एक्चुअली मैं बिज़ी थी, कहीं पर अपनी सेहत पर काम कर रही थी, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रही थी और उसके चक्कर में मेरा इतना सारा डिले गया। बट हाँ, थैंक यू गाइज आप लोगों के सपोर्ट और लव के लिए। आज मैं बना रही हूँ एक लंबे से हेयर पर ब्रेड फॉर द ब्राइडल, जिसमें कि हमारी ब्राइडल की डिमांड है कि उन्हें गजरे वाली चोटी चाहिए जो अभी ट्रेंड में है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके बालों को पहले प्रॉपर ड्रायर किया। ड्रायर करने के बाद पूरे ऑल ओवर हेयर पर मैंने क्रिम्प किया। पर क्रिम्प को मुझे बिल्कुल छोटे वाला क्रिम्प कर रही हूँ मैं, जिससे कि हमारा हेयर पर ज़्यादा ओवर क्रिम्प ना हो। बहुत सारे लोग बहुत मोटा क्रिम्प कर लेते हैं, वो पर्सनली अच्छा नहीं लगता, आपका स्टाइल भी सारा दब जाता है। इसके लिए मैंने बिल्कुल छोटे वाला माइक्रो क्रिम्पर आता है, मैंने उसका इस्तेमाल कर रही हूँ और बहुत बस एक टेक्सचर क्रिएट हो जाएगा। और उसके लिए मैंने क्या किया, चारों तरफ से साइड से किया बट फ्रंट पे, ताकि फ्रंट पर वॉल्यूम रहे। तो मैंने उसे बॉक्स सेक्शंस में क्रिम्पिंग कर रही हूँ और रूट के पास में अभी मैं बैक से कर रही हूँ। और जब हमें रूट के पास में करना होता है तो जस्ट 30 सेकंड के लिए आपको रखना है और तुरंत हटा लेना, नहीं तो क्या होगा, जो स्टीम होगी उससे स्कैल्प पर लगेगी और बर्निंग सेंसेशन होगा। तो पहले ही हीट प्रोटेक्शन मैंने ऑलरेडी ड्राई करने से पहले हीट प्रोटेक्टर यूज़ कर लिया है। एंड देन मैं क्रिम्पिंग ख़त्म कर रही हूँ। ऑल ओवर हेयर पर क्रिम्पिंग करने के बाद हम स्टाइल स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारी ब्राइडल की डिमांड है, उसे फ्लैट नहीं चाहिए, फ्रंट से ट्विस्टिंग्स चाहिए। तो पहले ही स्टाइल स्टार्ट करते हैं, पहले ही अपना जो नेकलेस है, सेट है, वो पहना लेना चाहिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी। सेंटर प्रोफाइल पार्टिंग निकालने के बाद हम करने वाले हैं इनमें पार्टीशन, ईयर टू ईयर पार्टीशन डिवाइड करने के बाद आपको सी पोर्शन के लिए थोड़ा सा सी पफ, मतलब क्राउन पे एक हाफ मून पफ बनाने के का पोर्शन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, पीछे एक पोनीटेल बनाने वाले हैं। लो पोनीटेल नहीं बनानी, मिडल पोनीटेल बनानी है। और वैक्स के थ्रू, क्योंकि छोटे छोटे बेबी हेयर्स होते हैं छोटे बहुत सारे, तो वहाँ फिनिशिंग नहीं आ पाती। तो पोनीटेल बनाते टाइम मैंने वैक्स लगाया बहुत अच्छे से, चारों तरफ वैक्स लगाना है। एंड देन उसको स्प्रे लेकर और लूफ के थ्रू लॉक कर लेंगे और उसके बाद हम टीका सेट करेंगे, क्योंकि हमें बेस बनाना है ना किसी भी स्टाइल को बनाने के लिए। तो हमने इस तरीके से यहाँ पर पोनीटेल क्रिएट कर लिया क्लीन करने के बाद। अब हमने टीका सेट करा और किसी की हेल्प से पहले से होल्ड करा लो और उसमें ब्लैक थ्रेड बांधने, क्योंकि चेंज भी करना होता है। उसके साथ मैंने बॉब पिन को लिया और उसके साथ में उस धागे को लपेट दिया, जो उसकी हम ओपन करते हैं ना बॉब पिन्स को, इस तरीके से मैंने ओपन किया और उसके ऊपर रैप करते चली गई। उसको रैप करने के बाद में उसे 2-3 पिन से लॉक कर दिया। आप देख रहे हैं फ्रंट पर ही जहाँ पार्टिंग है वहीं पर उसका हुक है, तो इसलिए उसे रिमूव भी कर सकते हैं, धागे से हटा भी सकते हैं टीका चेंज करते टाइम। एंड देन हमारी जो ब्राइडल है उसकी डिमांड है कि उसको यहाँ पर उसके हाइट, उसके जो हस्बैंड है, मतलब होने वाले हस्बैंड, हाँ, उसकी हाइट के हिसाब से बैलेंस करने के लिए, और उसकी खुद की प्रेफरेंस थी कि मुझे यहाँ पर वॉल्यूम चाहिए, तो हमने वहाँ पर बैक कॉमिंग करके पफ क्रिएट कर रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखना है कि बैक कॉमिंग अपोजिट साइड से करके सिर्फ बिल्कुल रूट्स में बैक कॉमिंग करनी है और उसके ऊपर स्प्रे से लॉक करना है। 10 पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ऊपर नहीं रखना है, बिल्कुल रूट में ऐसे बैक कॉमिंग किया और बहुत टाइट नहीं, इजीली रिमूव होने वाली। एंड देन स्प्रे से लॉक करने के बाद हमारे अपने पफ को, जो भी एक राउंड सर्कुलेशन, जैसे राउंड बनता है ना, ऐसे राउंड में स्प्रेड जरूर करना है, तो आप ऑटोमेटिक वहाँ पर शेप क्रिएट होती चली जाएगी। तो इस तरीके से हम सेक्शन बाय सेक्शन हम पफ क्रिएट करेंगे। टीका हम इसलिए पहले से, क्योंकि मैं पहले से टीका लगा लेती हूँ ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो फिक्स करने में। समटाइम्स मिस हो जाए तो उसकी भी टेक्निक इन फ्यूचर मैं डेफिनेटली लेके आऊँगी। अगर टीका लगाना मिस हो गया है तो ऊपर से हम टीका कैसे फिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से हम पफ को वॉल्यूम दे रहे हैं। एंड देन फ्रंट वाले हेयर पर बहुत कम बैक कॉमिंग करनी है और वो थोड़ा सा ऊपर तक करनी है, ताकि जो हमने पफ क्रिएट किया उसके ऊपर एक अच्छा बेस बन जाए। देन सारे हेयर को लेकर और अपने कॉम्ब को, पफ को क्लीन करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपनी कॉम्ब को सीधा नहीं चलाना, हल्का सा टेढ़ा करके, तिरछा करके चलाएंगे और जितनी भी बैक कॉम्बिंग है उसको क्लीन करने वाले हैं विद अ स्प्रे, शाइनिंग स्प्रे एंड होल्डिंग स्प्रे। इस तरीके से प्रॉपर पहले क्लीन करेंगे। मिरर सबसे अच्छा दोस्त होता है पफ टक करते टाइम, तो मिरर में सामने ज़रूर देख लें कि आपकी जो पफ की हाइट है वो
इवन है, बहुत साइड से इवन गोलाई प्रॉपर आ रही है। एंड देन प्रॉपर अच्छे से क्लीन करने के बाद हम इसको टक करने वाले हैं बड़ी बॉब पिन के साथ। यस, अब हम इसे बड़ी बॉब पिन के साथ में टक करेंगे जो हमने पोनीटेल बनानी है उसके पास में ही। तो वहाँ पर आपको जितना भी वॉल्यूम चाहिए, अगर वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो अप कर लो और नहीं तो नीचे से कर लो। अगर किसी को बन चाहिए होता है दैट टाइम बहुत सारे लोग स्टफिंग्स भी, बेस भी अंदर लगाते हैं ताकि ब्राइडल में जब दुपट्टा आए तो वो दबे ना पफ। बट मेरी ब्राइडल का दुपट्टा बहुत लाइट वेट था तो मैंने इसमें कुछ भी अंदर सिर्फ वैक्यूमिंग से काम किया है। मैंने कोई स्टफिंग या फिर कोई भी अलग से कोई भी मटेरियल यूज़ नहीं किया है। तो मैंने बड़ी बॉब पिन से इसे लॉक कर दिया और डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह के साथ में मैंने इसे लूफ से भी बाद में लॉक किया। और फ्रंट के बेबी हेयर्स को वैक्स से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। एंड देन उसके बाद क्योंकि फ्रंट पे उन्हें फ्लिक्स भी चाहिए थी, वो निकालने के बाद हम हेयर पर करने वाले हैं ट्विस्टिंग। सिंगल ट्विस्टिंग नहीं, डबल ट्विस्टिंग। तो वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसमें इसके पीछे वाले पोर्शन में हल्की सी बैक कॉमिंग का ध्यान रखना है। हल्की सी बैक कॉमिंग करेंगे एंड उसे लॉक करेंगे। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे, जब हम इस तरीके की ट्विस्टिंग करते हैं तो बैक कॉमिंग करते जो बैक कॉमिंग हम करेंगे वो बहुत अच्छे से करने के बाद क्लीन करना है। अब अगर हमारा 1.5 से इंच का हमारा पोर्शन है तो हमें एटलीस्ट ½ इंच में बैक कॉमिंग करनी है, आगे के 1 इंच को नॉर्मल रखना है क्योंकि हमें ट्विस्टिंग भी करनी है। अगर पूरे में हम बैक कॉमिंग कर देंगे तो बाद में वो फिनिशिंग नज़र नहीं आएगी और जो बैक कॉमिंग का पोर्शन है वो सामने से दिखाई देगा। तो जस्ट मैंने इसको हल्का बैक कॉमिंग किया, स्प्रे किया एंड देन लॉक कर दिया। ये इसमें तो अच्छे से क्लैरिटी नहीं आई, बट जो मैं अपोजिट साइड आपको बना के दिखा रही हूँ तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ जाएगा कि मैंने किस तरीके से बैक कॉमिंग किया और उसको कैसे ऊपर के जो 1 इंच पोर्शन मैंने ऊपर का छोड़ा था उससे उसको ट्विस्ट करना है। तो डेफिनेटली विल हेल्प यू और आप बने रहिए। आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और इन्हें प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ट्रेंडिंग में है, आप इसे कोई भी फ्रंट के साथ में बैक पे ये ब्रेड बना सकते हो। तो अगेन हमने अपोजिट साइड पे आपको देख रहे हैं कि मैंने उसे वैक्स से क्लियर करना है, वैक्स स्टिक्स लेनी है और फ्रंट के बेबी हेयर्स को क्लियर कर दिया है। और क्लियर करने के बाद मैं करने लगी हूँ इस साइड का सेक्शन। तो फ्रंट क्लीन करने से पहले क्योंकि हमें बोथ साइड पे इक्वली जो फ्लिक्स है उसको छोड़ देना है। फेस फ्रेमिंग इस टोटली फेस फ्रेमिंग हमेशा क्लाइंट डिज़ायर और उनके फेस के हिसाब से ही यहाँ पर छोड़ा जाता है कि हमें फोरहेड कवर करना है या चीक्स कवर करने हैं, तो उस हिसाब से हम छोड़ देते हैं। देन मैंने इक्वली डिवाइड किया और अब देखिए किस तरीके से मैंने सेक्शन को कैसे होल्ड कर रही हूँ। अपर साइड पर 90 से हल्का सा डायगोनल लेते हुए मैंने इतने से पोर्शन में बैक कॉमिंग कर रही हूँ। देन स्प्रे करेंगे और फिर इसको क्लीन भी करना है, दोनों साइड से क्लीन करेंगे ताकि ये पोर्शन हमारा विजिबल ना हो, सिर्फ एक वॉल्यूम क्रिएट करने में हेल्प करे। तो टेल कॉन से इस तरीके से हम पूरे सेक्शन को क्लीन करेंगे एंड देन ट्विस्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो इनको प्रैक्टिस में ज़रूर लाते रहिए। अभी ये वाली ब्रेड तो जिसे हमने ब्राइडल को दी है, ये फ्रंट तो हम किसी को भी स्टाइल में क्रिएट कर सकते हैं, दे सकते हैं और बने रहिए। और साथ में अब तो वेट लॉस भी मेरे से जान सकते हो क्योंकि मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है। मैंने अमेजिंगली अपना 30 kg वेट लूज़ किया और अपनी सभी प्रॉब्लम्स को बेहतर किया है। तो देखिए डबल फ़ायदे मिलने वाले हैं आपको हेयर स्टाइल के साथ साथ में आप मेरे से जान भी सकते हैं कि आप कैसे अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा आपको जल्दी मिल जाएगा, तो आप मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं, मुझे कमेंट में छोड़ सकते हैं। अपना नंबर आप मुझे कमेंट्स करके कमेंट में छोड़ सकते हैं ताकि मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँ। सो DM करिए। और देखिए मैंने क्या किया, सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन को लिया एंड देन उसको ट्विस्टिंग कर रही हूँ एंड इसको पीछे जहाँ पे हमने पफ में टक किया था वहाँ तक हम इसको टक करने वाले हैं। तो इस तरीके से अपर वाले पोर्शन को ही ट्विस्ट कर रहे हैं और बैक कॉमिंग उसके अंदर हाइड हो गई है। बहुत सारे लोग इसमें ना थोड़ा सा डोनट का पोर्शन कट करके भी इस्तेमाल करते हैं, छोटी डोनट स्टफिंग्स भी करते हैं, बट वो ओवर हो जाता। तो उसके हिसाब से जस्ट मैंने ट्विस्ट किया है एंड जहाँ पर हमने पफ के लिए लॉक किया था, पफ और पोनीटेल के बीच वाले पोर्शन में इसको जाकर टक कर देंगे सेम बहुत ईजीली। बट एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कि जब हम पोनीटेल ब्रेड्स को टक कर रहे हैं कि वो बहुत साइड से इवन हो।
वॉल्यूम हमेशा हेयर स्टाइल बनाते टाइम मिरर में आपको बैक साइड आना है और सामने से अपने देखना है कि दोनों साइड से इक्वल हो वॉल्यूम, बोथ साइड से, राइट एंड लेफ्ट साइड से इवन हो। तो देन इसको हम टक कर ले रहे हैं बड़ी बॉब पिन के साथ में और फिर हम फ्रंट बनाएंगे एंड देन हम क्रिएट करने वाले हैं सुंदर सी प्यारी सी ब्रेड। मुझे भी गजरे के साथ में ब्रेड्स बनाना या स्टाइल करना, जहाँ फ्लावर्स इंक्लूड हो जाते हैं ना तो उसकी ब्यूटी और बढ़ जाती है, तो वही हम करने वाले हैं। तो स्प्रे की हेल्प से हमने उसे लॉक कर दिया है बोथ साइड को एंड देन क्रिएट अ फ्रंट। अब थोड़ा सा क्या है कि मेरी जो ब्राइड हैं इनको भी सेम मैंने प्रोसेस बैक कॉमिंग इस साइड भी किया, बट यहाँ पर जो रिसेप्शन एरिया है यहाँ पे बहुत कम डेंसिटी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डस्ट पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और स्किन हाइड करने वाला आता है फाइबर प्लस, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट उससे पहले हमें करना है देन उसके, या फिर बहुत सारे लोग आई शेडो में भी आता है और यहाँ पर आप ब्राउन और ब्लैक की शेडो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई शेडो भी। और यहाँ पर बहुत लाइट सी ट्विस्टिंग मैं कर रही हूँ यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर इल्यूजन क्रिएट कर देंगे डार्क कलर से, और जब हम फ्लिक्स करेंगे ना तो वहाँ पर वो इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं आएगी, डेंसिटी कम होने की वजह से। ये पोर्शन ब्लैंक है, यहाँ से थोड़ा सा वॉल्यूम कम है, बट हम इसको बाद में हल्का सा पुल करके पुश करेंगे तो ईज़िली वो लुक आ जाएगी। तो फ्रंट बिल्कुल मैंने वही क्रिएट किया जो मेरी क्लाइंट की डिज़ायर थी और उनके फेस पर बहुत प्यारा लग रहा था। ये मेरी क्लाइंट के साथ साथ मेरी स्टूडेंट भी हैं और पिछले 4 साल से, इट मीन्स जब भी मेरे पास में अपना कोर्स करने आए थे तब से उनकी विश थी कि मैम जो मेकअप मैम हैं वो और मैं ही उनका लुक करें, और वो बहुत प्यारी लग रही थी। तो गॉड ब्लेस हर कि हमेशा खुश रहे वो। ऐसा वाइब आ रहा था कि अपने बच्चे को रेडी कर रहे हैं, इतने टाइम से उसने विश किया था कि मैम आपसे ही रेडी होना है। बहुत सुंदर और बहुत प्यारी लग रही थी वो। तो आप भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हेयर स्टाइल्स के लिए ऑनलाइन सेशन ऑल्सो अवेलेबल। नहीं तो आप प्रॉपर अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करके भी आप अपने स्टाइल्स को बहुत अच्छा बना सकते हैं। मैंने इस बेस के लिए पोनीटेल की पिन्स को हाइड करने के लिए थोड़ा सा बेस लगाया, क्योंकि हम कुछ भी पिन्स एक जगह पे बहुत सारी लगाते हैं तो फिर इरिटेशन होने लगेगी, उनको पेन होगा। तो मैंने डोनट का पोर्शन थोड़ा सा कट करके और इस जो बहुत सारी पिन्स जहाँ पर लगी थी उनको हाइड कर दिया, ताकि मेरे पास जितना गजरा है वो इनफ भी रहे और यहाँ पर एक थोड़ा सा वॉल्यूम भी आ जाए, बेस भी बन जाए, क्योंकि बाद में दुपट्टा टक होना एंड जयमाला बहुत सारा वेट आ जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर बैलेंस हो जाए। तो उसके बाद हमारी पारी आ गई है गजरे की। बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही थी इस गजरे से। तो हमने क्या करना है, उससे पूरे गजरे को इस गजरे को हम लगाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो देन उसके बाद उस पोर्शन पर रैप करने के बाद क्या करना है, इक्वल 2 लाइंस को एक साथ में जोड़ लेना है और पूरे बालों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। ब्रेड को पहले हम गजरे को रैप कर रहे हैं, फिर उसका जो ब्रेड है उसको उसके नीचे ले जाके स्प्रेड कर रहे हैं एंड देन रबड़ बैंड लगा दे रहे हैं। पूरे बालों को एक साथ में ले लिया, जैसे अभी मैंने पूरे बालों को एक साथ में लिया और नीचे गजरे को धागे से बांध दिया। सेम उसके बाद हम क्या करेंगे, इन जितने भी हाथ के बाल हैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इस गजरे के नीचे ले जाकर उसको रबर बैंड से लॉक कर देंगे। तो सेम इसी तरीके इस टेक्निक को पूरी ब्रेड पर करते रहना है और सुंदर सी प्यारी सी ट्रेंडिंग सी ब्रेड रेडी हो जाएगी। तो नोट लगाया एंड देन उसके बाद हमने नीचे लेके गए और लेंथ के पोनीटेल को रबर बैंड लगाया एंड अब गजरे को लेके जाएंगे एंड लास्ट में इस टेल को इसी गजरे के साथ में हाइड कर देंगे और नीचे जो लेंथ है गजरे की उसको हैंग करने देंगे, लटकने देंगे। तो बहुत प्यारा सा लुक रेडी हो जाएगा, सुंदर सी ब्रेड और हैवी भी लुक भी आती है। किसी की डेंसिटी कम हो उसमें भी आप एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं एंड सुंदर सी ब्रेड भी रेडी हो जाएगी और बहुत प्यारे लुक के साथ में। तो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना। कैसा हेयर स्टाइल आप दोबारा सीखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट्स में डालिएगा। और अगेन सॉरी फॉर इतना लंबा
वेट कराने के लिए। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, यहाँ तक कि मुझे कॉल्स भी आई कि आप वीडियोस नहीं डाल रहे हैं, बट टाइम्स इज़ ओवर नाउ। आप बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, तो बने रहिए इसी तरीके से और सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और एंजॉय करिए। तो ऑलमोस्ट हमारी ब्रेड कंप्लीट हो गई है। अब मैं इनको इन सेक्शंस को इवन कर दूंगी या नीचे नॉट लगाकर। यस, मैंने इसे लॉक कर दिया है एक लूफ के थ्रू, ताकि पूरी जो पोनीटेल है वो प्रॉपर इसके अंदर हाइड हो जाए। एंड अब हम करने वाले हैं पूरा, जैसे ही हमारी ब्रेड कंप्लीट रेडी हो जाएगी, हम फ्रंट पे करने वाले हैं फ्लिक्स को कर्ल्स। तो फ्रंट वाले फ्लिक्स को कर्ल्स करेंगे। थोड़ा सा मुझे कहीं कहीं पे गैप नज़र आ रहा था, तो बहुत सारे फ्लावर्स झड़ गए थे हमारे गजरे में से, मैंने उनको इनविजिबल पिन के थ्रू लॉक कर दिया। एंड हमारी ब्राइडल ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। सो अब हम कर रहे हैं फ्रंट को। मैंने आइनिंग कर्ल्स किया, टोंग से भी कर सकते हो, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर कंफर्टेबल लेवल कि आप किससे कंफर्टेबली कर सकते हैं। तो मैंने आइनिंग का इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे प्रॉपर एक टाइट वाला नहीं, थोड़ा सा लूज़ सा कर्ल्स चाहिए था, तो मैंने आइनिंग का इस्तेमाल कर रही हूँ। और देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी ब्राइडल। यस, इस तरीके से आप हल्का सा लूज सा कर्ल्स कर सकते हैं फ्रंट से। बहुत साइड हो चुका है एंड देन उसके बाद शाइनी स्प्रे और स्प्रे लगा के अपनी फिनिशिंग हम देना स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस तरीके से बने रहिए। यस, ज्यादा सुकून से बैठ गया फोटोग्राफर। वहीं खड़ी है, वो ढूंढ रही है। अच्छा, हाँ कॉल कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक सुंदर से प्यारे से हेयर स्टाइल के साथ में। थैंक यू। तुम एंगेजमेंट रिंग वहाँ पे नहीं करोगे? नहीं, तब बीच में पहनूंगी। अच्छा, यहाँ पे इसमें नहीं होती, क्रिश्चियंस में होती है ना, जैसे चेंज नहीं। एक्सचेंज होती है।